लावे सारे और दादू की बातें। दादू, इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में क्रूज पर चलेंगे। दादू, हम अभी बोटिंग करने चले। दादू मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे क्रूज और बोटिंग से मुझे सबमरीन याद आ गई। आओ आज मैं तुम्हें उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। बच्चों, सबमरीन जिसे पनडुब्बी भी कहा जाता है, एक खास प्रकार का जहाज होता है जो पानी के ऊपर भी चल सकता है और पानी के अंदर भी। लेकिन दादू, ये पानी के अंदर कैसे जाती है? दादाजी बोले, इसके अंदर एक खास टैंक होता है जिसे बैलेस्ट टैंक कहते हैं। जब इसके नीचे जाना होता है तो इसमें पानी भर लिया जाता है, जिससे इसका वजन बढ़ जाता है और यह नीचे चली जाती है। और जब ऊपर आना होता है तो पानी निकालकर उसमें हवा भर दी जाती है, जिससे ये हल्का होकर ऊपर आ जाती है। दादू, जब पानी के अंदर देखना मुश्किल हो जाता है, तो सबमरीन को रास्ता कैसे पता चलता है? दादाजी बोले, लावी ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए सोनार टेक्निक का यूज किया जाता है। दादू, सोनार टेक्निक क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चे, सोनार एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सबमरीन पानी के अंदर साउंड वेव भेजती है। ये वेव जब किसी ऑब्जेक्ट जैसे रॉक या दुश्मन से टकराती है तो वापस लौट कर आती है। इन लौटने वाली वेव से पता चलता है कि सामने क्या है और कितनी दूर है। इससे सबमरीन सेफली आगे बढ़ सकती है। दादू, जब सबमरीन पानी के अंदर होती है, तो वो बाहर कैसे देखती है? क्या बात है सारे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दादाजी बोले, उस समय पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। इसे पानी की सतह से ऊपर निकाला जाता है, जिससे नाविक बाहर की चीजें देख सकते हैं, जैसे जहाज या दुश्मन की गतिविधियां। दादू, सबमरीन ऑटो पायलट होती है या कोई उसे चलाता है? हाँ जी मेरे बच्चों, इसमें एक कैप्टन होता है और उसकी पूरी टीम होती है जो इसे कंट्रोल करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कब ऊपर जाना है और कब नीचे जाना है। क्या सारी सबमरीन एक जैसी होती है? नहीं नहीं मेरे बच्चों, ये दो टाइप की होती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाली और न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को ईंधन भरने के लिए ऊपर आना पड़ता है, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन कई वर्षों तक पानी के अंदर भी रह सकती है। दादू, क्या इंडिया के पास भी सबमरीन है? और अगर है, तो कौन सी? डीजल से चलने वाली या न्यूक्लियर से? बिल्कुल है मेरे बच्चों, इंडिया इस फील्ड में भी काफी प्रोग्रेसिव है। इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है, जैसे आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात एंड आईएनएस अरिधमान। ये शक्तिशाली मिसाइलों से लेस है। दादू, आईएनएस अरिधमन में क्या खास है? बेटा, ये अरिहंत कैटेगरी में सबसे अपग्रेडेड सबमरीन है और ये समुद्र के अंदर ही मिसाइल दाग सकती है और इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड को भी मजबूत बनाती है। दादू, न्यूक्लियर ट्राइट क्या होता है? न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है परमाणु हथियार को तीन अलग अलग तरीकों से लॉन्च करने की क्षमता, जमीन से भी, हवा से भी और समुद्र से भी। इससे हमारे देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाती है, क्योंकि अगर एक तरीका काम ना करे तो दूसरे तरीके से भी दुश्मनों को जवाब दिया जा सकता है। दादू, सबसे पहली सबमरीन कब बनी? बच्चे, सबसे पहली सबमरीन डच साइंटिस्ट कॉर्नेलिस ट्रेबल ने लगभग 1620 में इंग्लैंड के राजा के लिए बनाई थी। यह उस समय की सबसे बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि थी। दादू, किन किन चीजों से यह सबमरीन बनी थी? बच्चा, वह लकड़ी से बनी थी और उसे चमड़े से ढका गया था। उसे चलाने के लिए चप्पुओं का उपयोग किया जाता था और वो थोड़े समय के लिए ही पानी के अंदर रह सकती थी। आज की आधुनिक सबमरीन उसी विकास का परिणाम है। आज साइंस और टेक्निक का अद्भुत उदाहरण है और किसी भी देश के लिए समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दादू, इस गर्मियों की छुट्टी में सबमरीन में ही चलते हैं। हाँ जी दादू, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें द्वारका में सबमरीन टूरिज्म शुरू हो गया है।
अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।